इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद बड़े मशहूर मुहद्दिस अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद जो थे मुबारक, उनकी जिंदगी पढ़े। दीन की बुनियाद पर निकाह का ये असर है। इनके वालिद जो थे अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मुबारक तो नौकर थे। क्या थे? नौकर थे। मालिक ने, नवाब ने अपने नौकर से बेटी की शादी कर दी दीन की बुनियाद पर। न जाने कितने नवाब आए इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी हदीस पढ़ने वाला हर तालिब इल्म जब भी इमाम बुखारी को पढ़ता है उनके उस्ताद अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ता है कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक के नाम जिंदा है हदीस की किताबों में, सिर्फ दीन के बुनियाद पर रिश्ता कायम करने का नतीजा। नौकर नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली नवाब थोड़ी थे, तो बड़े गरीब आदमी थे। नवाब ने अपनी बेटी से शादी कर दी, दीन के बुनियाद पर निकाह हुआ। आपको मालूम है अरब के उलमा कहते हैं कि दुनिया भर में हदीसों की किताबों को प्रिंट करके दुनिया वालों तक अगर किसी ने पहुंचाया हो तो नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली रहमतुल्लाह अलैह। अभी कुछ दिन पहले शेख रमजान अल हाजिरी आए थे, दिल्ली में एक तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फतहुल बारी जो सही बुखारी सबसे बेहतरीन शरह है, सबसे पहले उसको अगर प्रिंट किया गया तो हिंदुस्तान में, और प्रिंट करने वाले कौन थे? नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली रहमतुल्लाह अलैह थे। दीन के बुनियाद पर उस जमाने में सोचिए, जो बुलुगुल मराम याद किया उसको 10,000 रुपए इनाम। उस जमाने में, अंग्रेज के जमाने का इब्तदाई दौर था, जो फुला हदीस की किताब याद कर लिया उसको 5,000 रुपए इनाम। जो फुला हदीस की किताब, इस तरह करके हिंदुस्तान में इल्मे हदीस को बढ़ावा दिया। ये दीन के बुनियाद पर निकाह करने का नतीजा। और उन्हीं नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो उनकी बीवी ने देखा कि हमारे यहाँ का तो मदरसा खत्म हो रहा है, मदरसा तो बंद हो रहा है, इसलिए नवाब साहब तो इंतकाल कर गया। तो उनके स्टूडेंट से कहा कि तुमको जितना माल चाहिए लो और सब लोग यहाँ से चलते पढ़ो, अपने अपने गाँव में जाओ, अपने अपनी जगह में जा जाके मदरसे कायम करो। अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह बताते थे कि एक आदमी था नवाब सिद्दीक हसन भोपाली रहमतुल्लाह अलैह का स्टूडेंट, उसने कहा कि मुझे आपकी मदीना में जो जमीन है वो चाहिए। सोचिए, रहते हिंदुस्तान में कहीं साथी मदीना में काटी के जाओ ले लो। वो जाकर के मदीना में एक इल्मे हदीस के लिए मदरसा कायम किया, एक मदरसा। अब आप बताता हूँ आपको तारीख, बात ज्यादा हो गई है मादरत के साथ, 1 मिनट और। मदरसा कायम हुआ और इल्मे हदीस पढ़ाई जाने लगी, और जब जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ तो उस मदरसे के शरीय उलूम का डिपार्टमेंट उसमें शिफ्ट कर दिया गया। तो मदीना यूनिवर्सिटी जो बना, इसकी फीस कहाँ पड़ी? भोपाल। और यहाँ निकाह दीन की बुनियाद पर किया गया, तो इसकी बरकतें बड़ी हैं। आपको नहीं मालूम आप दीन की बुनियाद पर निकाह करके मर के कहाँ चले जाएंगे। और आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों का जो एक बैंक अकाउंट खोल देगा, और आने वाली नस्लें आपके लिए नेकियों के कितने सारे सामान मुहैया करेंगे, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसलिए चाहिए कि निकाह करते वक्त दीन को सबसे पहले सामने रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को समझ की तौफीक अता फरमाए।